नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप अपने घर पे सुरक्षित और आनंदमय होंगे। और साथ के साथ आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आया हूं। शानदार सा टॉपिक है जिससे अपन बचपन में 10th, 9th, 8th, 6th क्लास जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं सबसे ज़्यादा परेशान रहते थे इंग्लिश से। उसी से रिलेटेड है शब्दकोश डिक्शनरी। सर, हम बात करें इस शब्दकोश की तो अपन बचपन में 10th की बुक के साथ एक मीनिंग डायरी लाते थे जिसको स्पेलिंग डायरी भी बोला जाता था। और सबसे ज़्यादा कुटाई भी वही करवाती थी, अपनी कुटाई भी वही करवाती थी, क्योंकि सर बोलते थे इसकी इस चैप्टर की मुख्य स्पेलिंग कल याद करके आना। और अपने को याद रहती नहीं थी क्योंकि अपन तो इंग्लिश से बचपन से ही डरते हैं। लेकिन अब आपका इस डिक्शनरी से डर होगा खत्म। और अब बात करेंगे इस डिक्शनरी के रीजनिंग की दृष्टि से, डिक्शनरी से रिलेटेड रीजनिंग की दृष्टि से। तो डिक्शनरी के बारे में मैंने पहले बता भी रखा है कि इसको शब्दकोश बोला जाता है। और आप जब वो ऑक्सफोर्ड की या जो भी स्पेलिंग डायरी लेते हैं अपन, उसमें आपने देखा होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब व्यवस्थित क्रम में जमी हुई होती है स्पेलिंग। उसी प्रकार आपको इन प्रश्नों में भी कुछ स्पेलिंग दी हुई होगी और आपको व्यवस्थित करना होगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन में देखो, या तो लिखा आ सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाइए, या लिखा आ सकता बाएं से दाईं ओर जमाइए, या फिर लिखा आ सकता है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। प्रश्न आएगा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई जांबाज जिन्होंने दौड़ पार कर ली है, इस बार फिजिकली फिट है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्मी का लेवल इजी आता, पेपर का लेवल अपने इजी आता, तो उस आधार पर अपन ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिख लेता हूं। इसमें फर्स्ट है लाइव। आपको 5 या 4 जो भी स्पेलिंग दी हुई आएगी। फर्स्ट है लाइव, सेकंड स्पेलिंग मैंने लिख दी लॉइड, थर्ड स्पेलिंग मैंने आपके सामने लिख दी है लाइट, फोर्थ स्पेलिंग है लाइफ, और फिफ्थ स्पेलिंग है अपने पास लॉन्ग। अब दोस्तों, इस बात में ये ध्यान रखना, डिक्शनरी के अनुसार कई बार स्पेलिंग आपको जानबूझ के वो गलत स्पेलिंग देगा, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि रीजनिंग में अपना स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होता, उसके मीनिंग से भी कोई मतलब नहीं होता। अपने को तो बस व्यवस्थित करना है, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। स्पेलिंग गलत दे तो भी आपको व्यवस्थित करना है। अब देखिए, करना कैसे है सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ऑफलाइन एग्जाम वालों के तो बहुत शानदार तरीका है, और ऑनलाइन वाले क्या करें सर। ऑफलाइन वाले तो क्या करते हैं, कॉमन लेटर उड़ा देते हैं। फिर सर देखो, यहाँ एल सब में कॉमन है, आई, और यहाँ मैंने देखा ओ, तो इसका नंबर फिक्स हो गया 5। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जो गोला भरने का जो टाइम बचता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में गोला भरना पड़ता, आप उसी टाइम में अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी। ऐसे नहीं कि सर हम पेपर पे लिख के वापस करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आप तभी सक्सेस होंगे जब आपके माइंड की कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब देखिए, 5वें स्थान पर अपने पास मिल गया है लॉन्ग। अब देखो, आपको तो या तो ये लॉन्ग ही डिसाइड कर देगा, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, ई आ रहा है। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, देखिए ये सब आई है, तो डिक्शनरी में आई तो हमेशा ओ से ऊपर आता है, आई आता है
9 पे, ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे। अगला देखिए सर, अब इन चारों को कैसे डिसाइड करेंगे? चारों को डिसाइड करेंगे, देखो अगला वर्ड है EGOV। ई आता है सबसे पहले, आता है जी से भी पहले आता है, 2 नंबर पे आएगा जी वाली, 3 नंबर ओ और वी, उनमें से पहले आता है ओ, तो ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया अपने पास 4 नंबर। अब देखिए इसके ऑप्शन कैसे आएंगे। आपको ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे कि या तो ये 5 भी जो स्पेलिंग आई है इसमें यही एक लूज मतलब है कि यही बता देगी कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन लिखा आ सकता है ABCD। ध्यान रखें कभी कभी आगे नंबर आ जाता है और पीछे अपन नंबर दे देते हैं जो अपने द्वारा दिए गए नंबर। अब अपन क्या करते हैं, ऑप्शन में अपने द्वारा दिए गए नंबर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अपने द्वारा दिए गए नंबर नहीं, जो ऑप्शन ने या क्वेश्चन ने दिए हैं उन्हीं को ढूंढना है। ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगला ऑप्शन है BCADE। सी ऑप्शन है DCBAE, और डी ऑप्शन है अपने पास EDBCA। अब देखिए ऑप्शन देखने से मैंने ऐसे ऑप्शन जानबूझ के दिए कि आपको ई से तो पता नहीं चलेगी 5वें नंबर पे ई आ रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन में ई आ रहा है। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आगे 1-2 नंबर आगे और लेके जाना है। अब देखो इसमें फर्स्ट लेटर से पता चल जाएगा कि भाई फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। लाइफ, लाइफ कहाँ आ रहा है डिक्शनरी में, फर्स्ट पे इन स्पेलिंग में से। ऐसे नहीं कि अपनी जो पूरी डिक्शनरी है उसमें ही फर्स्ट पे लाइफ आ रहा है, उसमें ए पे स्पेलिंग आएगी एप्पल वगैरह कुछ ऐसी। तो देखिए अब अपने को पता चल गया यहां से, और पीछे देखिए 5वें नंबर पे ई। बाकी पूरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो क्या करना है, टाइम मैनेज करना, सिलेक्शन लेना, ना कि सब्जेक्ट विशेषज्ञ बनना है। अपना एक ही टारगेट है, सिलेक्शन लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं और ले आता हूं आपके सामने। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा बार बार, ऑप्शन का ध्यान आपको खुद को रखना है। इसमें लिखा है लेटर, बी लिखा है लाइटर, सी लिखा है लेटर, डी लिखा है अपने पास लाफ्टर, और ई लिखा है अपने पास लाइक। ई लिखा है अपने पास लाइक। अब देखिए वही तरीका अपने पास फिक्स है कि सर कॉमन कॉमन को उड़ा दो, कॉमन कॉमन लेटर्स को उड़ा दो, फिर इसका देख लेंगे कौन सा किसके बाद। देखो सब में एल 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 कॉमन दिख रहा है, पहला लेटर कोई अपने को रिजल्ट नहीं देगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा लेटर या कौन सी स्पेलिंग किस नंबर पे आ रही। अब देखिए अगला EIAOI। अब अपने को पता चला कि भाई अगले सब के सब अलग अलग है, आई सेम है, लेकिन अपने को इससे ये पता चल जाएगा कि ए वो आता है पहले नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा ई वाली, तो दूसरे नंबर पे आ गया लेटर। और देखो लेटर में 2 तरह की स्पेलिंग दी हुई, जानबूझ के वो कंफ्यूज करना चाहता है आपको। अब देखिए अपने को 2 स्थान मिल गए, तीसरा स्थान क्योंकि देखो AEIOU, तो सबसे लास्ट में कौन आता है, ओ, तो सबसे लास्ट स्थान मिल जाएगा इसको, ओ वाले को। अब बचे कौन से अपने पास, लाइक और लाइटर। अब देखिए इनमें आई कॉमन है तो उनको उड़ा देके, फिर अगला लेटर देखा मैंने टी और इसका के, तो पहले कौन आता, K11 T20, तो इसको मिल गया अपने पास तीसरी रैंक, और इसको मिल गया चौथी रैंक। अब अपने को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अपना सही ऑप्शन कैसे होगा, ऑप्शन होगा CA
ई, CAE और B और D, CAEBD, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों पे खूब सारी सतत प्रैक्टिस करनी है। ये कोई हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं है, या आर्मी में ज्यादातर पूछा जाता है, SSC में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन उसका थोड़ा स्पेलिंग की टेक्निक अलग होगी, उसमें ज्यादा लेटर आपको कॉमन मिलेंगे। और बैंक में भी पूछा जाता है। अपने रेलवे की बात करें तो वहां भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो डिफिकल्टी तय करते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको ये ध्यान रखना है, बस फोकस और अटेंशन पूरा होना चाहिए और कॉमन लेटर उड़ाना है और आगे देखते रहना है। अब देखिए अगला प्रश्न मैं लेके आता हूं आपके सामने। जब तक आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी क्वेश्चंस पे, तो चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है सर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मैंने लिख दिया माइनॉरिटी। अगला देखिए बी है अपने पास ऑप्शन मिशन। सी ऑप्शन है मिस्टेक। डी ऑप्शन है मिरेकल। और ई है अपने पास मेजर माइनर सुना है ना आपने, वो वाला मेजर माइनर। देखो इसके साथ आपकी स्पेलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी इन क्वेश्चन को करने से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे सर। इसको इस प्रकार, वही कॉमन उड़ा दो। हमने पहला लेटर सबका उड़ाया, अपने को कुछ रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि सब में क्या है, सेम है। अगला लेटर मैंने आई उड़ाया, दूसरा लेटर उड़ाने पे भी अपने को कुछ नहीं मिला। तीसरा लेटर मैंने देखा यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, यहाँ एन है। तो देखिए अब क्या पता चला, एन एस और आर में पहले कौन आता है, एन। पहले कौन आता है, एन। अब देखिए इन दोनों में एन कॉमन, फिर ओ कॉमन, फिर आर कॉमन। सर अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ई पहले आएगा कि ए। जो स्पेलिंग, देखो ज्यादा लेटर कॉमन है और फिर लेटर कॉमन होने के साथ स्पेलिंग ई वाली खत्म हो गई है, जो स्पेलिंग छोटी होगी वो कहाँ पे आएगी, पहले स्थान पे। और दूसरा स्थान मिल जाएगा माइनॉरिटी को। अब देखिए अगला है अपने पास आर एस बचे हुए। आर और एस, आर आता 18 पे और एस आता 19 पे, तीसरा स्थान मिल गया आर वाली को। अब देखिए इन दोनों में एस कॉमन है, अगला लेटर देखा मैंने एस और टी। आप बताइए एस आता 19 पे, टी आता है 20 पे, एस 19, शादी 19 में, क्वीन और किंग की शादी 19 में, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। इस प्रकार आपको पूरा व्यवस्थित तरीके से, देखो इसमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये स्पेलिंग यहां तक कॉमन आ गई थी, आपको 5 6 लेटर कॉमन दिखेंगे, या कई बार ऐसा होगा कोई स्पेलिंग बीच में खत्म हो जाएगी कॉमन आते आते, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना जो स्पेलिंग छोटी होती है वो पहले आती है। अब ऐसे नहीं सर आई और आगे कुछ है नहीं तो आई पहले आएगा, आई नहीं, देखो यहाँ कोई लेटर नहीं है तो वो स्पेलिंग पहले लिखी जाती है, आप डिक्शनरी खोल के आराम से देख सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसके ऑप्शन किस प्रकार होंगे सही। अपना ई आएगा फर्स्ट रैंक पे, ए आएगा, फिर थर्ड पे आएगा डी, और फिर आएगा अपने पास बी और ये सी। इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, उसको अपन टिक कर लेंगे। ये हो गया और शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इसमें थोड़ी सी अलग थी, ज्यादा लेटर कॉमन थे, फिर आगे चले तो डबल कॉमन आ गए, फिर आगे और चले तो अपन ने देखा स्पेलिंग खत्म हो रही है और पूरी स्पेलिंग इसके अंदर थी, माइनर और माइनॉरिटी में पूरी स्पेलिंग माइनर की इसके अंदर थी। अब देखिए एक आध दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और ले लेता हूं मैं, और शानदार तरीके से इनको अपन
सोल्व करते हुए देखिए। अब किस प्रकार प्रश्न आ सकता है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पूछ सकता है ठीक मध्य, एक नए प्रकार का प्रश्न, ठीक मध्य, या शब्दकोश के विपरीत क्रम के अनुसार भी आ सकता है, शब्दकोश के विपरीत क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं प्रश्न लिख लेता हूं आपके सामने। ईयर, अगला है अपने पास डियर, अगला है अपने पास में गियर और नियर और फियर। अब देखिए इसमें पूछा ठीक मध्य कौन सा आएगा, ठीक मध्य कौन सा आएगा। अब देखिए इस प्रकार तो प्रश्न को कैसे अप्रोच करना, मध्य वाला पूछे तो आपको पता है टोटल कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 5, तो आपको बस 3 तक नंबर देना है। देखो 5 मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो देखो 3 आ रहा है ना बीच में, तो अपने को 3 तक ही नंबर देने, क्यों चौथे 5 में माथा फोड़ी करनी। अब देखिए अब ऐसे नहीं सर, यहाँ सब लेटर कॉमन आ रहे हैं, अपन राइट हैंड साइड से शुरू कर दे। राइट हैंड साइड से शुरू करने की जरूरत कहाँ है, आपको बोला गया कि आप शुरू कहाँ से कीजिए, काटना लेफ्ट हैंड साइड से, उड़ाना शुरू कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए इस प्रश्न को मेरे को देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ही सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है, बाकी के ये कॉमन दे रखे हैं लेकिन इनका कोई इंपोर्टेंस नहीं अपने इस रीजनिंग के प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि देखो बाकी कॉमन होना बाद के वर्ड कोई मैटर नहीं करता। अगर फर्स्ट लेटर अलग है तो अपन आराम से व्यवस्थित कर सकते, क्योंकि उड़ा ही नहीं पाएंगे ना। देखिए अब आप बताइए एफ एंड डी वाई जी, इनमें से पहले कौन आएगा, डी वाला सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में कौन आता है, डी, डी के बाद में एफ आता है, डी के बाद में एफ आता है, एफ के बाद में आता है जी, एफ के बाद में आता है जी। बस गियर वाली स्पेलिंग को सेलेक्ट कर लेना। ठीक मध्य का पूछा है, बाकी आगे पूरा करना है अगर आपको, तो आता है एन, चौथे नंबर पे आ जाएगा एन, और सबसे लास्ट में आ जाएगी वाई वाली स्पेलिंग। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाले लेटर सारे कॉमन हो, कोई मतलब नहीं। अगर पहले लेटर से ही अपने को पता चल गया कि कौन सा किसी स्थान पे आएगा, तो ऐसे नहीं आप राइट हैंड सर आर कॉमन है फिर ऐसे काटो, तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से उड़ाना है। और साथ के साथ इसमें ठीक मध्य तक पूछा है तो बस 3 तक ही लगाना, आगे क्यों माथा फोड़ी करनी। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि अपने को टाइम मैनेज करना है। अब देखिए शब्दकोश के अनुसार ही प्रश्न आया है, इसमें आया प्रश्न। अब देखो इसमें ज्यादा लेटर कॉमन आएंगे, फर्स्ट या ए बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अगर देंगे तो आपको जब नंबर देते हो ना उसमें दिक्कत हो जाती। अपना आ गया, आपने इम्पॉसिबल की स्पेलिंग पढ़ी होगी, इम्पॉसिबल, बी आ गया इसमें इम्पोज, सी आ गया इसमें, देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इम्पो, डी आ गया IMP। अब आपको ये नहीं सोचना है सर इस प्रकार की कोई स्पेलिंग होती है या नहीं होती, आपको उससे कोई मतलब नहीं, वो अपन इंग्लिश में बात करते, वो कौन से सब्जेक्ट में बात करते, इंग्लिश में। अपने को इसमें रीजनिंग की दृष्टि से बात करनी है। तो देखिए अगला है इम्पेसिव। अब देखिए 5 आ गई अब आपके सामने। अब देखते ही आपको इसमें देखो सर कॉमन लेटर उड़ाएंगे। सबसे पहला तरीका है कॉमन लेटर उठाओ, एम 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 और एम, फिर पी 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 पी। अब देखो इसमें खत्म हो रही है स्पेलिंग, इसमें खत्म हो रही है। मैंने बोला जो छोटी होती है और कॉमन लेटर आए तो छोटी वाली कौन से स्थान पे आती है। अब देखिए अब ऐसे नहीं सर दूसरे नंबर फिर सी को दे देंगे, छोटी है तो फिर अगला लेटर देखना है। देखो यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है और यहाँ ए है। दोस्तों ध्यान रखना, तो 2 नंबर इसको मिल जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक कराने वाला टाइप का क्वेश्चन है
इसमें ऑप्शन हमेशा बच्चे गलत ही कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सर पहला इसको दे दिया, अगली छोटी स्पेलिंग ये है, टिका दो इसको 2 नंबर। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि अगला लेटर इनमें से कॉमन ढूंढे अपन। तो देखो यहाँ ओ आ रहा है, अगर सब में सॉरी यहाँ सब में ओ आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, अगर सब में ओ आता तो फिर छोटी वाली सही हो जाती, लेकिन ए वाली पहले आएगी, ए वाली पहले आएगी। अब देखिए ओ ओ ओ, तो फिर इसको मिल गया तीसरा नंबर, फिर एस एस, फिर ये छोटी है, इसको मिल गया चौथा नंबर, इसको मिल गया 5वां नंबर। इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से आप प्रयास करें, आप जरूर सफल होंगे। और शब्दकोश में ऐसा प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे गारंटी के साथ, और टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा आपका, अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे तो। अब देखिए आगे बात करें, सर शब्दकोश पर आधारित प्रश्न तो अपने हो गए, काफी प्रैक्टिस भी हो गई है, और अब आपको खुद से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें कॉमन लेटर भी ज्यादा है, फिर छोटी बड़ी स्पेलिंग का भी है, फिर देखो जाके चौथे लेटर में बदल गया, चौथे लेटर में क्या बदल गया, यहाँ ए आ गया, तो बच्चे क्या टिकाते हैं, इसको 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4 या 5 ऐसे करके गलत टिका देते हैं, और माइनस के 0.25 नंबर ले आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका अटेंशन पूरा का पूरा उस प्रश्न पे होना चाहिए। रीजनिंग पूरा अटेंशन और आपके माइंड का खेल है, रीजनिंग पूरा अटेंशन और माइंड का खेल है। दूसरा है स्पीड, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए अपन ने बात कर ली शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। अब सर शब्दकोश या स्पेलिंग पर आधारित और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, देखो आपको कोई बड़ी सी क्या दी हुई होगी, स्पेलिंग दी हुई होगी, और उसमें से क्या शब्द का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा, शब्द का निर्माण करना होगा, और पता करना होगा इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी आजकल काफी पूछा जाने लग गया है कि आपको एक बड़ी सी स्पेलिंग दी हुई होगी और फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उन ऑप्शन में वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स दिए होंगे जो उस स्पेलिंग के अक्षरों से ही बने हैं, फिर उनमें से आपको ढूंढना है कि एक्यूरेटली इसी स्पेलिंग के वर्ड्स को उठा के ये वर्ड बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस प्रकार प्रश्न आते हैं सर, ये शब्द निर्माण टाइप का हो गया, इसमें आता है जैसे मैंने लिख दिया एनिवर्सरी, आपके सामने देखो बड़े बड़े स्पेलिंग आएंगे, बड़े बड़े, ये तो और छोटी है, फिर इससे भी बड़ी आएगी एनिवर्सरी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्यूरेट आपको बस ऑप्शन का खेल है, इसमें क्या खेल है, ऑप्शन का। सर इसमें ऐसा क्या है कि ऑप्शन ही इसको सोल्व करा पाएंगे, देखो अपने को ना तो इसका मीनिंग पूछा है, ना तो इस स्पेलिंग का मीनिंग पूछा है, ना कुछ इसके साथ आपको कोई लेटर उठा के आपको कुछ नया करना है, ना हाँ नया करना है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है सर इसी स्पेलिंग से कौन सा शब्द बना है ये ढूंढना है। देखो इस स्पेलिंग में से ही कुछ लेटर्स को उठा के नया शब्द बनाया गया है, वो कौन सा शब्द है जो इसमें से बनाया जा सकता है, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगला है मैंने लिख दिया व्यू। आगे देखिए, आगे बात करें अपन सेव, फिर आगे बात करूं मैं, यहां लिखा YARN। अब देखिए इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन होना आना जरूरी है। वो कैसे सर, कि ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। देखिए आपको इसके लेटर देखने, अब इसमें ध्यान से क्या देखना, 1 और 2 बार ए आ रहा है, 2 बार ही एन आ रहा है, फिर IOVE आ रहा है और Y आ रहा है और RS आ रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने देखा V मिल रहा है, E भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, Y भी मिल रहा है। सर शायद यही ऑप्शन अपना सही हो सकता है, लेकिन आगे वाले को भी अपन चेक करते हैं। देखिए VIE मिल रहा है, लेकिन इसमें W नहीं मिल रहा, पूरी स्पेलिंग में W वर्ड, W अक्षर नहीं है अपने पास। अगला देखिए
मैंने लिखा SAVE, SAVE, एक मिनट, SAVEI है इसमें ऑप्शन में, आगे या S लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हो गई, इसमें क्या दिक्कत हो गई, E और S लिखा हुआ, तो देखिए S भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, V भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, लेकिन S क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, S क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो लेटर अगर स्पेलिंग में डबल है, वो डबल आ रहा है तो ठीक है, जो स्पेलिंग में एक ही बार है वो डबल आ रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देखिए YARN, 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 और अपने आ गया S, या यहाँ डबल एस लगा हुआ ऑप्शन में, आपको ऑप्शन वहां व्यवस्थित दिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या, फिर डबल एस वाली दिक्कत हो गई, तो ये भी इस प्रकार गलत हो गया। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेरी। अब देखिए आगे वाले प्रश्न करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न में आंसर भी आपके सामने छिपा हुआ है, आपको बस ढूंढ के बताना है कि कौन सा है। तो इससे इजी प्रश्न या इससे इजी लेवल क्या होगा कि आंसर भी आपके सामने हो। अब देखिए अगला किस प्रकार आएगा, एक दो प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं। अगला आपको पूछा जाएगा नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता। आपको बड़ी सी स्पेलिंग देगा और उसमें से कुछ और स्पेलिंग छोटी छोटी ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी स्पेलिंग इस बड़ी वाली स्पेलिंग से नहीं बनाई जा सकती। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन ए है स्पोर्ट, बी है ट्रस्ट, सी है अपने पास, सी अपने पास है ऑप्शन स्ट्रैप, और डी अपने पास है स्टार्ट, डी अपने पास है स्टार्ट। अब देखिए अब की बार पूछा है वो ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता, वो अक्षर ढूंढना है या वो शब्द ढूंढना है जो इस स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए मेरे को स्पोर्ट तो यहां से यहां सीधा दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। यहाँ देखिए एस आ रहा है, एस आ रहा है सर, टी आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ देखिए एस आ रहा है, टी आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है, ए आ रहा है, आ रहा है सर, आर आ रहा है, टी आ रहा है, डबल टी, देखो डबल टी है, यहाँ भी डबल टी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, डबल टी आ रहा है सर, आ रहा है, आर आ रहा है, आ रहा है, लेकिन यू इस स्पेलिंग में नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट में यू नहीं आ रहा, तो ये स्पेलिंग नहीं बनाई जा सकती इससे, तो इसलिए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बी, ऑप्शन अपना सही आ जाएगा बी। देखो इसमें तीन आपको है ना ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको तो सीधा वो ढूंढनी है जो नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको वो मिल जाए फिर आगे क्यों सॉल्व करना, आपको अपना ऑप्शन मिल गया एग्जाम में, आपको अपना ऑप्शन मिल गया, फिर उस प्रश्न को आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए और कैसे प्रश्न आ सकता है, देखो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, दो प्रकार हो गए। एक और नहीं वाला मैं और ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली, अब आपको वहां बड़ी स्पेलिंग भी आएगी, छोटी भी आएगी। मिनरवा, अपने जोधपुर में मिनरवा सेंटर भी है, आपने नाम भी सुना होगा। ए बी सी डी, चार ऑप्शन होंगे आपके सामने, और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है और नहीं बनाया है। VEIN, RAIN, फिर होगा अगला 9, NINE, और फिर होगा अगला माइन, MINE। अब देखिए इस क्वेश्चन में शानदार है,
आपको ढूंढना है, नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए V दिखा, E दिखा, I दिखा, N दिखा, ये तो बनाया जा सकता है। अगला देखिए RAIN, ये भी बनाया जा सकता है सर। अब देखिए मैंने देखा NINE, सर N भी आ रहा, I भी आ रहा और E भी आ रहा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई, N आ रहा डबल बार आ रहा, मतलब 2 बार आ रहा है, और अपनी बड़ी वाली स्पेलिंग में 1 बार आ रहा। तो ये वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता, ये वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता। फिर चौथा तो ऑफ कोर्स इसमें बनाया ही जा सकता है, तभी तो दिया है, क्योंकि अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना ऑप्शन मिल गया है। इस प्रकार आपको अप्रोच करनी है प्रश्नों के साथ। देखिए अपन ने शब्द से निर्माण सीख लिया और शब्द को ढूंढना कि इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं। अब और ले लेता हूं मैंने ले लिया नेक्स्ट वर्ड गैंगस्टर। गैंगस्टर, आजकल सबको गैंगस्टर बनने का बहुत शौक है, या यूं ले लीजिए गैंगस्टर। और आपको इसमें बताना है कौन से शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो इसमें ऑप्शन कैसे आएंगे, आपको ऑप्शन मैटर ही नहीं करता, आपको तो बस अप्रोच ध्यान में रखनी कि सर पर्सन को अप्रोच कैसे करेंगे अपन, इस प्रकार के आएंगे। तो 3 वो जानबूझ के आपको कुछ ना कुछ गलत देगा उसमें। फर्स्ट दे रखा इसने स्टार्ट, अगला दे रखा गंगा, और सी ऑप्शन है गेम्स, और डी ऑप्शन दे रखा इसने रेंज। अब देखिए इसमें या तो डबल वाला दिक्कत होगा, या आपको लगेगा कि यार ये वर्ड तो आ सकता है इसमें। देखिए इसमें गैंगस्टर, तो इसमें देखो स्टार तो बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो गई, देखो एस आ रहा, टी आ रहा, ए आ रहा, आर आ रहा, सब आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो गई, टी डबल टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और इसमें अपने बड़ी स्पेलिंग में 1 ही बार आ रहा है। अगला देखिए गंगा, सर गंगा में क्या दिक्कत है, वही दिक्कत, यहाँ सब वर्ड्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ए क्या है, डबल बार आ रहा है, ए क्या है, डबल बार आ रहा है। अगला है गेम्स, इसमें तो एम है ही नहीं, तो काम खत्म। अब देखो रेंज, अगला वर्ड है रेंज, RANGE, रेंज, ये हो गया अपना सही ऑप्शन। देखिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं अपने शब्दकोश के बारे में या शब्द निर्माण के बारे में। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको अप्रोच बस एक शांत तरीके से अटेंशन पूरा ध्यान रखते हुए करना है, और साथ के साथ इस पे कुछ अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि इसमें कोई हार्ड लेवल कोई नहीं है, आपको बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैथ्स की तरह कुछ CISI नहीं निकालना है। रीजनिंग सब्जेक्ट है तो उसको रीजनिंग की तरह अप्रोच कीजिए, और आपको जरूर लगेगा कि यार क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखे हैं, या क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ अगर आपको लगे तो आपको कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे, आप अगर रीजनिंग का सब्जेक्ट का पेपर दे रहे तो आपको बस उसके बारे में सोचना ही नहीं कि सर ये स्पेलिंग गलत है या ये अपने जो भी ऑप्शन गलत है, उसके बारे में सोचना ही नहीं। आपको तो सीधा अप्रोच करना क्वेश्चंस को, और शानदार तरीके से आराम से अटेंशन और स्पीड के साथ साथ पूरा ध्यान से, क्योंकि माइनस नंबर नहीं चाहिए अपने को अटेंड, क्योंकि सब्जेक्ट स्कोर कौन करवाता है, रीजनिंग और मैथ्स। आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर आप किसी पेपर में इनका रोल देखें, 25% मान के चलता हूँ मैथ्स आती है, 25 ही रीजनिंग आती। अगर इनमें आपको 100% स्कोर मिलता है, 100% स्कोर मिलता है, तो नियरली सिलेक्शन चले जाएंगे। और 2 ऐसे सब्जेक्ट है दुनिया के जिनमें 100% स्कोर करना पॉसिबल है। क्या आप बताइए, पूरी जैसे साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, पूरी साइंस आपको याद होना पॉसिबल है क्या? मैं तो नहीं मानता। आप पूरे के पूरे इंग्लिश के भी नहीं सोल्व कर सकते मेरे हिसाब से क्वेश्चन, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जीके के भी याद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बस अप्रोच करना है ध्यान से, अप्रोच पूरे ध्यान से करना है, और रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करना है। अब
हर एक एग्जाम का अलग अलग अप्रोच होता है। एसएससी का अलग होगा, बैंक का अलग होगा, अपने राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स का अलग होगा। तो उस तरीके से ही आपको उस एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे टीम का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें व्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपका सपोर्ट भी बहुत शानदार मिल रहा है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा लाइक ठोकिए और घंटा बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।